हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। इस वीडियो लेक्चर से एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक मजेदार चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। क्लास 11th पॉलिटिकल साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों की जो पॉलिटिकल थ्योरी वाली बुक है, आप लोगों की बुक में जो आपका तीसरा चैप्टर है, ये कौन सा? इक्वालिटी। एक चीज मजेदार क्या हुई है पता है इस बुक के साथ में, कि इस बुक में चैप्टर के नाम छोटे छोटे हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, बुक का ही नाम इतना बड़ा, उसमें चैप्टर भी बड़े बड़े। ठीक, यहां क्या है, सब कुछ छोटा छोटा है। तो पॉलिटिकल थ्योरी का जो आपका अगला चैप्टर है इक्वालिटी, इसे हम इस वीडियो लेक्चर से स्टार्ट करने वाले हैं। पहला वीडियो लेक्चर है इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर है। इंट्रोडक्टरी वीडियो लेक्चर में क्या होता है, तो मैं आपको चैप्टर की थीम समझाता हूं कि चैप्टर आखिर है किस बारे में। चैप्टर की आत्मा जो है ना, वो इस वीडियो में आपको जानने को मिल जाएगी। ठीक, चैप्टर की थीम बताऊंगा और उसी के साथ साथ ये बताऊंगा कि हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ेंगे, कैसे हमारा चैप्टर अनफोल्ड होने वाला है। ये सारी चीजें हम इस वीडियो में स्पेसिफिकली जानने वाले हैं, समझने वाले हैं। अब देखो, चैप्टर जो है ना आपका इक्वालिटी, अब चैप्टर ऐसे ही आने वाले सारे, सोशल जस्टिस, नेशनलिज्म और राइट्स, तो इस तरह से आइडियाज वाले ही सारे चैप्टर आएंगे। मतलब जो पॉलिटिकल आइडिया है, क्यों? क्योंकि मैंने आपको चैप्टर 1 में ही बता दिया था ये। अब बुरा मत मानना आप लोग, क्या चैप्टर 1 में ही मैंने बोला था कि पूरी थ्योरी है, पूरा का पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा बुक जो है आपका ये वाला, वो किस पे बेस्ड है? पूरी की पूरी बुक जो है वो इसी तरह के आइडियाज पर बेस्ड है। तो आप अलग अलग पॉलिटिकल आइडियाज, वो आइडियाज जो आपके जीवन का एक अभिन्न अंग है। ठीक है, अभी आपने फ्रीडम पढ़ के आए हो जैसे, तो फ्रीडम आपने जब पूरा चैप्टर पढ़ा है तो मैंने आपको 1532 एग्जाम्पल बताए होंगे। ठीक है, जस्ट जोकिंग। तो इतने एग्जाम्पल बताए थे कि वो हमारी लाइफ से किस तरह से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है कि सारे आइडियाज है ना हमारी लाइफ से जुड़े हुए हैं। अब इक्वालिटी, इक्वालिटी शब्द सुनते से सबसे पहले आपने इस आइडिया को कहां रिलेट किया होगा अपनी लाइफ में? कहां इक्वालिटी शब्द सुनते से हमें क्या रिलेट होता है? देखो, 95% स्टूडेंट्स को जो इमेजिन किया, 95% स्टूडेंट्स ने जो चीज इमेजिन की होगी इक्वालिटी सुनते से, वो मैं बताता हूं। आपने मेल और फीमेल के बीच में, गर्ल और बॉय के बीच में इक्वालिटी वाला आइडिया आपने इमेजिन किया होगा, इस चीज को विजुअलाइज किया होगा। ठीक है, तो हर आइडिया क्या होता है हमारी लाइफ में कहीं ना कहीं जुड़ा है, जो पॉलिटिकल थ्योरी में आप पढ़ने वाले हो। आया समझ में? तो इक्वालिटी में देखो क्या है, इक्वालिटी का मतलब क्या होता है? समानता। आप सबको इक्वल ट्रीट कर रहे हो, वो होती है इक्वालिटी। सिंपल सा चैप्टर है। आप सोचोगे सर हाँ इतनी सी बात है कि एक शब्द में चीजें क्लियर हो जाती कि जहां सबको इक्वल ट्रीट किया जाए, वो इक्वालिटी, उस पर पूरा का पूरा चैप्टर बना डाला। ठीक है, लेकिन वही बात है, जैसे फ्रीडम को आप सिर्फ आजादी समझते थे और हमने आपको बताया ना कि फ्रीडम के कितने सारे डायमेंशन है, वैसे ही इक्वालिटी सिर्फ समानता तक सीमित नहीं है, उसके भी मल्टीपल डायमेंशंस हैं। उन्हीं सारे मल्टीपल डायमेंशंस को आपको इस चैप्टर में जानने को मिलेंगे। ठीक है, तो इक्वालिटी जो होती है, इक्वालिटी को अभी क्या करना है, रिलेट द कंसेप्ट ऑफ इक्वालिटी विद फ्रीडम। एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज करेंगे हम, समझना इस चीज को। ठीक है, इक्वालिटी का जो आइडिया, इक्वालिटी का जो कंसेप्ट है, वो फ्रीडम के साथ जोड़ के देखो। ठीक है, आपने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क वाली बुक पढ़ी है अगर, तो उसमें भी ये चीज बताई गई है। डॉक्टर बी आर अंबेडकर ने आर्गुमेंट दिया है कि इक्वालिटी, कह सकते हैं इक्वालिटी, लिबर्टी और फ्रेटर्निटी जो है, ये अलग अलग आइडिया नहीं है, तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। फ्रेटर्निटी को भी एक साइड रखो, हम अगर दो आइडिया की बात करें कि इक्वालिटी और फ्रीडम कैसे आपस में जुड़ा हुआ है, तो समझो, बहुत अच्छे से समझना। हाँ, कंसेप्ट है, इक्वालिटी और फ्रीडम अलग अलग मत देखो, एक एक आंख से मत देखो, दोनों आंख से एक साथ देखो। ठीक है, एक इंसान में जैसे दो आंखें रहती है ना, तो इक्वालिटी और फ्रीडम दोनों एक साथ चलना चाहिए। क्या होता है कि A इज इक्वल टू बी, बी इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू डी। ठीक, अब ये क्या कर दिया आपने, इक्वालिटी तो दे दी है लेकिन इनको फ्रीडम नहीं दी है। जब आपने इक्वालिटी दे दी है, फ्रीडम नहीं दी है, तो उसके चलते क्या होगा कि देखो सारे लोग इक्वल है लेकिन किसी को आजादी नहीं दी गई है, तो इससे क्या होगा, इंडिविजुअल इनिशिएटिव खत्म हो जाएंगे। तो इक्वालिटी इन द एब्सेंस ऑफ फ्रीडम इज ऑफ नो यूज। ठीक है, एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको, अभी समझ नहीं आया मुझे पता है, एक एग्जांपल से समझो कि क्या होता है कि टीचर ने क्या बोल दिया, सब बच्चे समान है, सबको बराबर बराबर नंबर दे देंगे इस एग्जाम में हम। ठीक है, तो सबको 100 में से क्या कर दिया, सबको 95 95 95 दे दिए। अब एक बच्चा जो था वो बहुत मेहनत करता था, ठीक है, उसने साल भर मेहनत करी, उसने यही सोचा कि उसके 100 मार्क्स आएंगे। वो टीचर के पास जाता है, क्या बोलता है टीचर से कि मैंने ज्यादा मेहनत करी, मुझे ज्यादा नंबर आना चाहिए। तो टीचर को क्या बोलेगी, नहीं, इक्वालिटी है, फ्रीडम नहीं है आपको, क्या आपने ज्यादा मेहनत क्यों करी। ठीक है, तो अगर इक्वालिटी होगी और आप उस चीज को फ्रीडम से नहीं जोड़ के देखोगे, तो इट वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इंडिविजुअल इनिशिएटिव खत्म हो जाएंगे। इंडिविजुअल लेवल पे क्या होगा, चीजों को मतलब कोई कुछ करना ही नहीं चाहेगा, वो सोचेगा सब समान है, बस बात खत्म, आगे क्यों बढ़ना है किसी को, सब समान है। ठीक है, तो आपको फ्रीडम भी देना होगी इक्वालिटी के साथ में। यही तो होता है ना कि हम क्या करते हैं, हम
एग्जाम करवाएंगे हम, एग्जाम एकदम फ्री एंड फेयर मैनर में इक्वालिटी को कंसीडर करते हुए सभी को बराबर मौका देंगे एग्जाम में। लेकिन फिर इंडिविजुअल इनिशिएटिव काम आएगा फ्रीडम के हिसाब से। अगर देखोगे तो जो जितनी मेहनत करेगा वो उतना आगे जाएगा। आया ना समझ में? तो इक्वालिटी और फ्रीडम साथ में होना चाहिए। हाँ सर आ गया समझ में, बहुत बढ़िया समझ में आया। ठीक है, अब दूसरा डायमेंशन देखो, अदर वे राउंड अगर हम इस चीज को देखते हैं तो फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी, मतलब आपको फ्रीडम दे दी है, ए को भी फ्रीडम है, बी को भी फ्रीडम है, सी को भी फ्रीडम है कि वो अपने अपने हिसाब से चीजें करे। तो अगर आप फ्रीडम दे रहे हो, इक्वालिटी नहीं दे रहे हो, तो भी दिक्कत है। तो क्या दिक्कत है देखो, तो फ्रीडम विदाउट इक्वालिटी, उसके चलते क्या होगा, टिरैनी ऑफ फ्यू ओवर दी अदर्स। मतलब कि अब क्या होता है, ए जो है वो पावरफुल है, फ्रीडम सबके पास में है, ए पावरफुल है, तो उस पावर का इस्तेमाल करते वो क्या होता है, वो उस पावर का इस्तेमाल करके बी को डराएगा, सी को डराएगा, डी को डराएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सबको बराबर, मतलब इक्वालिटी तो है ही नहीं ना। आप अगर किसी को डरा पा रहे हो, धमका पा रहे हो, तो आप डराओ, क्यों? क्योंकि आपको फ्रीडम तो दे दी है। तो लिबर्टी विदाउट फ्रीडम वुड लीड टू द डोमिनेशन ऑफ फ्यू ओवर द अदर्स। और इसको अदर वे राउंड अगर देखोगे, क्या कि फ्रीडम विदाउट लिबर्टी, ठीक है, सॉरी क्या कहेंगे इसको, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी। ठीक है, इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। आ गया ना समझ में? तो ये कंसेप्ट था आपकी पॉलिटिकल थ्योरी में भी आपको जानना चाहिए, और ये चीज मैंने आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क में भी बताई है। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारा चैप्टर क्या है, इक्वालिटी पे बेस्ड है। ठीक है, तो चैप्टर की कोर थीम क्या है पता है? कोर थीम इक्वालिटी ही है। इक्वालिटी का मतलब क्या होता है बोलोगे सर? समानता, अभी तो बताया आपने। ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं सीधा सा, ठीक, कि इज ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली इज ऑल अबाउट इक्वालिटी? क्या समानता का मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप सबको इक्वली ट्रीट करो? सोचो 2 मिनट के लिए। क्या एक कह सकते हैं विजुअली इंपेयर्ड कैंडिडेट जो है, ठीक है, जो नेत्रहीन है, ठीक है, जो देख नहीं पाता है, आप उस इंसान को और एक ऐसे इंसान को जो अपनी आंखों से सब कुछ देख सकता है, ठीक है, तो उन दोनों इंसान को आप इक्वली ट्रीट करोगे तो ये जस्टिसेबल रहेगा? इसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? बताओ, नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो फिर से एक बार सवाल पे आते हैं कि इक्वालिटी का मतलब तो ये होता है कि सबको समान रूप से देखना, लेकिन इज ट्रीटिंग एवरीवन इक्वली इज ऑल अबाउट इक्वालिटी? नहीं। ठीक है, और यही इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, इसे चैप्टर के फॉर्मेट में पढ़ रहे हैं कि हमेशा सबको एक समान ट्रीट करना ही इक्वालिटी नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब बात ऐसे आएगी कि कोई विजुअली इंपेयर्ड है, ठीक है, कोई नेत्रहीन है, और किसी के पास आंखें हैं, किसी के पास 4 आंखें हैं, मतलब चश्मा भी लगाया 2 भी है, तो क्या होता है कि दोनों में समानता नहीं आ सकती और दोनों को आप इक्वली ट्रीट भी नहीं कर सकते हो, उसे जस्टिफाई नहीं कर पाओगे। तो इस सेंस में क्या होता है, इस सेंस में हमें अलग अलग डायमेंशन देखना होगा। ठीक है, अलग अलग डायमेंशन से देखना होगा कि इक्वालिटी क्या है, इनइक्वालिटी क्या है। अब इक्वालिटी जो है, तो इक्वालिटी सिर्फ एक डायमेंशन से नहीं देखी जाती है। जैसे मैंने आपसे कहा कि आप इक्वालिटी शब्द सुनते से क्या विजुअलाइज करते हो, तो आप बोलोगे सर मेल और फीमेल के बीच में इनइक्वालिटी होती है। तो ऐसा नहीं कि इनइक्वालिटी और इक्वालिटी की लड़ाई सिर्फ मेल और फीमेल तक ही है, उसको आप दूसरे डायमेंशन से देखो। ठीक है, आप देखोगे तो क्या पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज भी होती है। पॉलिटिकल इनइक्वालिटीज मतलब क्या कि पॉलिटिकली कुछ ग्रुप जो होते हैं वो ज्यादा पावरफुल होते हैं, कुछ ग्रुप नहीं होते हैं। ठीक है, किसी किसी को वोटिंग राइट, जैसे पहले स्लेव्स को वोटिंग राइट नहीं थे, विमेन को वोटिंग राइट नहीं थे, मेल को वोटिंग राइट थे, मेल में भी प्रॉपर्टी मेल जो थे जिनके पास में प्रॉपर्टी थी उनको वोटिंग राइट थे। तो इक्वालिटी का कंसेप्ट मेल फीमेल तक नहीं है, उससे ऊपर भी है। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात करो तो अमीर और गरीब के बीच में क्या है, असमानताएं हैं, वहां पे समानता की बात की जाना चाहिए। तो इक्वालिटी और अनइक्वालिटी के मल्टीपल डायमेंशंस हैं, और इन मल्टीपल डायमेंशंस को हम सिस्टमैटिकली 1 बाय 1 पढ़ते चलेंगे। ठीक है, पूरा चैप्टर उसी बारे में है। तो देयर आर डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वालिटी। इक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट, जैसे जो आप देखोगे आपके चैप्टर के इंट्रोडक्टरी पार्ट में जो लाइन लिखी है ना, कि इक्वालिटी एक ऐसा आइडिया है, मतलब जो मॉरली भी और पॉलिटिकली भी दोनों डायमेंशन से इंपॉर्टेंट है। समझना, मतलब नैतिकता भी ये बोलती है कि समानता होना चाहिए। ठीक है, मॉरली अगर आप देखोगे चीजों को तो मॉरली भी इक्वालिटी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू है, और साथ ही साथ पॉलिटिकली तो है ही है। ठीक, तो उस सेंस में इक्वालिटी बहुत मजेदार चैप्टर है, बहुत मल्टीपल डायमेंशन है और बहुत बड़ा चैप्टर है। ठीक है, मैं आपसे वादा करता हूं इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ना, दिल लगा के पढ़ना, तो आपको सारी चीजें एकदम मक्खन की तरह क्लियर होते चली जाएगी। ठीक, अब देखो ये तो थीम थी चैप्टर की, क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं हम, व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। क्या क्या टॉपिक होंगे? देखो पहला टॉपिक, व्हाई डज इक्वालिटी मैटर्स? चाहिए क्यों इक्वालिटी? ठीक है, लड़ रहे हैं, इक्वालिटी की जरूरत क्या है आखिर? देखो तो इक्वालिटी की जरूरत क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, अब इस चैप्टर में आपको क्या जानने को मिलेगा, बहुत सारे फैक्ट शीट है, मतलब एक जो फैक्ट शीट दिए तो उसमें आपको बहुत सारा डेटा जानने को मिलेगा। ठीक है, डेटा किस बारे में? तो फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वालिटीज एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज इन इंडिया। तो ग्लोबली किस तरह से इनइक्वालिटी छाई हुई है,
अब वो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की बात कर लो, सोशल इनइक्वालिटी की, पॉलिटिकल इनइक्वालिटी की, तो ग्लोबल इनइक्वालिटीज क्या है और इंडिया में इनइक्वालिटीज की किस तरह से इनइक्वालिटी फैली हुई है, तो उसके कुछ डेटा है, कुछ फैक्ट्स है, मजेदार है, ठीक है, मजेदार तो नहीं है, बड़ा कह सकते हैं दिल दुखाने वाले डेटा है, लेकिन वो आंख भी खोल देंगे आपकी, ठीक है। तो उससे आपको समझ में आएगा कि इनइक्वालिटी कहां तक कितनी डीपली रूटेड है सोसाइटी में, ठीक। कुछ अगर पुरानी यादें ताजा करनी हो तो क्लास 10th में भी मैंने आपको बताया था चैप्टर 7 जो था कि किस तरह से डेमोक्रेसी में इनइक्वालिटी तो एग्जिस्ट करती है, ठीक है, और उन इनइक्वालिटी को उसको हम अच्छे तरह से यहां पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर क्या है, अब जैसे ये तो क्या हो जाएगा, ये एक तरह से ओपनिंग सेरेमनी टाइप से रहेगा, तो ठीक है, तो इससे आपको और इक्वालिटी के बारे में आइडिया मिलेंगे इन दो टॉपिक से। फिर यहां से चालू होगा जैसे हमारा टॉपिक, तो व्हाट इज इक्वालिटी, ठीक है, तो इक्वालिटी को आप इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से देखोगे, ठीक है। अब उसमें क्या होता है कि आप इक्वालिटी एंड अपॉर्चुनिटीज के पर्सपेक्टिव से जब इक्वालिटी को समझने की कोशिश करोगे ना, तो एक नया डायमेंशन जो आपको दिखेगा वो दिखेगा नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज का। अब ये नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज क्या है, इसे समझना कि कुछ इक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी है, मतलब क्या होता है कि दिन होता है तो रात होता है, वही वाली कहानी है यहां पे भी। तो जब हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, और बात क्यों कर रहे हैं इक्वालिटी की, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है, जिस इंसान के पास जो चीज नहीं होती वो उस चीज की डिमांड करता है, बात करता है, तो इक्वालिटी नहीं है तो क्या है, इनइक्वालिटी है। तो इनइक्वालिटी है तो इनइक्वालिटी कुछ तो नेचुरल है, कुछ सोशल है। जैसे मैं थोड़ा सा, अभी क्या है, अभी ट्रेलर है, ठीक है, ये ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है, पिक्चर पूरी बाकी है मेरे दोस्त आगे, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाते चल रहा हूं। तो जैसे नेचुरल और सोशल इनइक्वालिटीज की जब बात करते हैं तो कुछ इनइक्वालिटीज तो नेचुरली आ जाती है। कैसे नेचुरली आ जाती है इनइक्वालिटीज, तो आप देखेंगे कि अब कोई है जो पैदा होते से किसी के पास 2 हाथ नहीं थे, तो वो नेचुरल इनइक्वालिटी है, ठीक है, तो वो नेचुरली वो इंसान उस इंसान से इनइक्वल हो गया, किससे, जिसके पास दोनों हाथ है, ठीक है। लेकिन कुछ इनइक्वालिटीज तो आप सोशली कंस्ट्रक्ट करते हो। सोशली कैसे कंस्ट्रक्ट करते हो कि लड़कियां घर का काम करेगी, लड़के घर का काम नहीं करेंगे। अब ये किस किताब में लिखा है बताओ, ठीक है, ये क्या है, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड इनइक्वालिटीज हैं, इनके बारे में भी पढ़ेंगे हम, ठीक है, इनके बारे में भी पढ़ेंगे। फिर क्या होता है, इक्वालिटी के 3 डायमेंशन, मैंने आपको बताया ना स्टार्टिंग में, इक्वालिटी जो है उसको 3 डायमेंशन से देखा जा सकता है। इक्वालिटी सिर्फ लड़का लड़की के बीच में समानता तक सीमित नहीं है, उसे आप पॉलिटिकल, सोशल और इकोनॉमिक डायमेंशंस पे देखना। तो पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डायमेंशन पे हम इक्वालिटी को देखेंगे, ठीक। ये चैप्टर अगर कोई ऐसे बच्चे हैं जो 6th क्लास में हैं, या फिर कोई ऐसे बच्चे जिन्होंने साइंस ले लिया लेकिन टाइम पास करना था तो वीडियो लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप पूरा देखना, क्योंकि ये लाइफ को समझाता है ये चैप्टर, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट कि मार्क्स आएंगे नहीं आएंगे, सिलेबस में है नहीं है, लेकिन इस चैप्टर को पढ़ना जरूर, ठीक, आपको लाइफ के मल्टीपल डायमेंशन समझ में आएंगे। और मेरा बस चले एजुकेशन मिनिस्टर बन जाओ, मैं सबको पॉलिटिकल थ्योरी पढ़वा दूंगा, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे हम दूसरी चीज अगर देखें तो ये 3 डायमेंशन देखोगे आप इक्वालिटी के, साथ ही साथ में आइडियोलॉजीज। हाँ जी, ये फेवरेट पार्ट, आइडियोलॉजीज। जैसे आपने पिछले चैप्टर में क्या पढ़ के आए, लिबरलिज्म एक आइडियोलॉजी को पढ़ के आए हो, ठीक है, और मैंने आपको बताया भी कि ये आइडियोलॉजीज आपका बेस बनाती है। तो हम इसमें आइडियोलॉजीज और पढ़ेंगे, फेमिनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, मार्क्सिज्म, लिबरलिज्म, सोशलिज्म के बारे में पढ़ेंगे। अभी बच्चों के मन में डाउट रहता है कि मार्क्सिज्म और सोशलिज्म में क्या डिफरेंस है, तो ये जो छोटी छोटी बातें मगर मोटी मोटी बातें हैं ना, वो सारा सब कुछ हम कवर करेंगे इस पूरे के पूरे चैप्टर में। अब हाउ कैन वी प्रमोट इक्वालिटी, अब जब मैंने बताया कि इनइक्वालिटीज तो एग्जिस्ट करती है, तो इनइक्वालिटीज को खत्म करके हम इक्वालिटी को कैसे प्रमोट कर सकते हैं, सवाल ये बनता है। तो कैसे, बाय एस्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, ठीक है, इक्वालिटी का ई गायब कर दिया, ठीक। तो यहां पे क्या है, बाय स्टैब्लिशिंग फॉर्मल इक्वालिटी, फॉर्मली आप इक्वालिटी को स्टैब्लिश करो और उस तरह से आप क्या कर सकते हो, इक्वालिटी को प्रमोट कर सकते हो, ठीक है। इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, आप डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देके भी इक्वालिटी को स्टैब्लिश कर सकते हो। डिफरेंशियल ट्रीटमेंट क्या होता है, तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में जैसे अगर हम समझे चीजों को, तो डिफरेंशियल ट्रीटमेंट में रिजर्वेशन देना, ठीक है, जो डिप्राइव्ड है, जैसे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग हैं, तो उन्हें रिजर्वेशन दे देना, ये क्या हो गया, इक्वालिटी थ्रू डिफरेंशियल ट्रीटमेंट, मतलब आप अलग अलग तरह से ट्रीट कर रहे हो। और एक और इक्वालिटी लाने का तरीका क्या है, अफर्मेटिव एक्शन, मतलब गवर्नमेंट कुछ सकारात्मक स्टेप्स ले, ठीक है, एक्शन ले। अब हाँ, एक डाउट यह आया होगा मन में कि दोनों में डिफरेंस क्या है, तो वही वाली बात है, ट्रेलर में पूरी कहानी थोड़ी बताई जाती है। तो अभी आप जब इन सारे टॉपिक्स को पढ़ोगे सिस्टमैटिकली, एक सीढ़ी, दूसरी सीढ़ी, तीसरी, क्रिश थोड़ी ना हो आप कि सीधे एकदम छलांग लगा के चले जाओगे छत पे, ठीक है, तो एक एक सीढ़ी चलते चलेंगे हम और सारी चीजें सिस्टमैटिकली समझ में आ जाएगी। आया समझ में बच्चों, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो लेक्चर। मैंने आपको चैप्टर की थीम समझाई है और यह बताया कि चैप्टर में हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। अब क्या है, तो नेक्स्ट वीडियो से हम 1 बाय 1 अनफोल्ड करते चले जाएंगे सारे टॉपिक को इन डिटेल। क्लियर हुआ?
आशा करता हूं यहां तक चीजें समझ में आई है। किसी प्रकार का डाउट है, फील फ्री टू आस्क योर डाउट इन कमेंट सेक्शन। मैग्नेट ब्रेन्स पर इसी तरह से क्लास 4 से क्लास 12 तक सभी सब्जेक्ट्स, चैप्टर्स, टॉपिक, सब टॉपिक, सब कुछ सिस्टमैटिक वे में वीडियो लेक्चर्स के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं, जिन्हें आप बहुत आसानी से देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, घर बैठे अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं। अपने जूनियर्स और सीनियर्स को जरूर बताइए मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।